good morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 8 and today we will start our new topic in civics and the chapter name is chapter number 3, the union legislator, यानी कि संघीय विधायिका. ओके, क्या है संघीय विधायिका या विधानसभा भी इसे हम लोग कह सकते हैं. इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. लास्ट क्लास में क्लास 6 के वी टॉक अबाउट द क्लास 6. यू हैव लर्न अबाउट द लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने स्टडी की होगी, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत या है ना म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जो है और ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के बारे में आपको बताया गया होगा. एंड इन 7th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, है ना. स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैव 3 ब्रांचेस. उसमें भी क्या होता है, एक लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट. ये 3 ब्रांचेस होती हैं और उसमें लेजिस्लेटर में 2 पार्ट्स होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, राइट. विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं. और विधानसभा के सदस्यों को MLAs कहा जाता है और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें MLCs कहा जाता है. बात सही है कि नहीं. और आप ये भी जानते होंगे कि जो विधानसभा है वो स्टेट लेवल पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, या है ना लोअर हाउस जिसे कहते हैं, ठीक. और जो विधान परिषद है वो अपर हाउस होती है ना. तो विधान परिषद क्या है, अपर हाउस है. अब जो विधानसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू किया जाता है, ठीक. और वोट और इधर विधान जो परिषद के सदस्य होते हैं इनका चुनाव विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उनके द्वारा, है ना, लोकल बॉडीज के द्वारा, है ना, लोकल जो तंत्र होता है उसके द्वारा, उसके सदस्यों के द्वारा. उसके बाद जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड टीचर होते हैं, यानी कि हाई स्कूल तक के पढ़ाने की जो मान्यता रखते हैं ऐसे गवर्नमेंट टीचरों के वोटिंग के थ्रू. एंड और दूसरा ग्रेजुएट्स इन द स्टेट्स, और उस स्टेट में जितने ग्रेजुएट्स हैं उनकी वोटिंग के थ्रू इन सब का चुनाव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का के सदस्यों का चुनाव किया जाता है. ये तो हुई वोटिंग प्रोसेस MLAs की एंड MLCs की. और इसी तरह एग्जीक्यूटिव में वहाँ पर गवर्नर, है ना, और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ उसके मिनिस्टर होते हैं. और एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में आपका स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होता है, ठीक. उसके अंडर में कई लोअर कोर्ट्स होते हैं. ये आप लोगों ने 7th में पढ़ रखा है. सेम लाइक दिस यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स, है ना. यानी कि संघीय सरकार का भी स्ट्रक्चर इसी के तरह है. तो इसी पर बेस्ड है आपका ये चैप्टर, द यूनियन लेजिस्लेटर, यानी कि संघीय विधायिका. इसको देखिए आप. वी सा इन लास्ट चैप्टर दैट इंडिया हैज़ मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हमने अभी अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो है भारत में कई तरह के जो है कई स्तरों पर जो है सरकार काम करती है ना. इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट लोकल गवर्नमेंट. क्लास 6 में हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा. एंड इन क्लास 7 वी लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. और
क्लास 7 में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। दिस ईयर वी विल लर्न अबाउट द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस साल हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनियन संघीय सरकार, ये जिसे हम लोग केंद्रीय सरकार कहते हैं, उसके बारे में। द यूनियन गवर्नमेंट लाइक द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट की ही तरह होती है। कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स, इसके भी 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटर है ना, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। In this chapter we will look at the union legislature, also know the parliament, और पार्लियामेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज द यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। इसको हम लोगों ने 3 ऑर्गन्स हैं इसके, राइट, एज आई टोल्ड यू, लेजिस्लेटर जिसे हिंदी में विधानसभा या विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। अब लेजिस्लेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव के भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये होता है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये यूनियन गवर्नमेंट सेम जो है स्टेट गवर्नमेंट की पैटर्न पर ही वर्क करता है, और वी कैन से दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पर ही, तर्ज पर ही जो है क्या बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तैयार, संरचना की गई है, राइट। अब आइए देखते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज द 2 मेजर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट is elected indirectly, and the role they play is nominal, meaning they have no real power, यानी कि इनडायरेक्टली जो मुखिया होता है वो चूज किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक्चुअल पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसकी, एग्जीक्यूटिव इज कंसिडर्ड द प्राइम मिनिस्टर, है ना। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के पास होती है, जिसमें क्या होता है, जो प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर से मिलकर के बनी हुई होती है। द एग्जीक्यूटिव इज चूजन बाय द लेजिस्लेटर एंड द आंसरेबल टू इट, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन लोग, लेजिस्लेटर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चूज किए जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम ईच ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द अदर 2 ऑर्गन्स। द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज दस हेल्ड इन चेक बाय द लेजिस्लेटर एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेटर कैन if need dissolve the executive. In the presidential system, on the other hand, the executive is headed by the president, who is elected directly by the people. The president therefore has great power. The 3 organs of the government are completely independent of each other, and none of them can dissolve any of the other organs. यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सर्वे सर्वा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और जो 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनमें जो हमारी ये लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और किसी से कोई अधिकार संबंध नहीं होता है, और ना ही ये एक दूसरे से ये संबंधित होती हैं, और ना ही ईच अदर, एंड नन ऑफ देम, और इनमें से कोई कैन डिसॉल्व, है ना, गिरा सकता है एनी ऑफ द अदर ऑर्गन, किसी भी अंग को। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन opted for a parliamentary system of government. They felt that the parliamentary system would prevent authoritarianism
by ensuring that power is not vested in a single individual but in a council of ministers headed by the prime minister, which in turn the answerable to the legislator, है ना। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिपेंडेंस, जब स्वतंत्रता मिली भारत को, द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बनाने वालों ने ये महसूस किया कि हम अपने देश में क्या अधिकारवाद को खत्म करने के लिए जो है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे, ताकि जो है किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में पूरा अधिकार ना हो। ओके, विच इन टर्न आउट, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज किया गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, है ना। और उसी के थ्रू जो है वेस्टर्न द, और जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेटर, यानी कि जो पीएम और प्राइम मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राइट। अब स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर आपने देखा, तो लेजिस्लेटर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक। अब देखिए इसमें लोकसभा पहले हम लोग स्टडी करेंगे। लोकसभा, द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लोअर हाउस है। क्या है, लोअर हाउस, लोअर हाउस। एक चीज हमें ये पता चल गई कि ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस, ठीक। लोअर हाउस, संसद का लोअर हाउस, पार्लियामेंट मतलब हमारी संसद, लोअर हाउस है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, और इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। अब इधर राज्यसभा में आइए, राज्यसभा ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, इट इज अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहते हैं, इसे हम काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं, काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं इसे, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस है, अपर हाउस, अपर हाउस। अपर हाउस के बाद हम कहते हैं इसे हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, अपर हाउस। और ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। ये चीज हमें पता चली, क्या पता चली कि लेजिस्लेचर जो हमारी विधायिका होती है उसके दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट टर्म्स, द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका टर्म्स कितना होता है, 5 ईयर के लिए वो चूज किए जाते हैं, टेन्योर, राइट। अब आगे, unless dissolved earlier by the president on the advice of the council of minister, the Lok Sabha can be extended for 1 year during an emergency। लोकसभा के कार्यकाल को अगर कोई इमरजेंसी है तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। टर्म, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड अनलाइक लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, और ये परमानेंट हाउस है। ये क्या है, इसका कोई इसके जो 5 साल का इसका लोकसभा का एक पीरियड होता है, लेकिन ये परमानेंट होता है, ठीक है। इसके सदस्य ये परमानेंट,
हर जो है दूसरे साल, हर है ना, दूसरे साल में इसके 2/3 सदस्य जो है बदलते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं और इनकी जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। ठीक, उनका जगह यानी कि उनकी जगह नए सदस्य लेते हैं। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, अब लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है देखिए। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। सामान्य चुनाव के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, विच आर हेल्ड एवरी 5 years, जो हर 5 साल में होते हैं। ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 years आर एलिजिबल टू वोट। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा है, एज यू हैव लर्न इन लास्ट चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी में, कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, के तहत जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों को क्या किया गया है, चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब चुनावी क्षेत्र, ठीक, यानी कि ऑल द कंट्री इज divided into small regions, okay, for the purpose of election. The constituencies are created on the basis of population, और ये constituencies जो है population के आधार पर जो है डिवाइड की जाती है। Each constituency elect one candidate to be their representative in the parliament. संसद में पहुंचाने के लिए हर जो है constituencies से एक सदस्य ही जीत कर जाता है, ठीक, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और उनमें से एक ही विजयी होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टी विच विंस एब्सोल्युटली मेजॉरिटी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द सीट, यानी कि ऐसी पार्टी जो आधे से ज़्यादा है ना, आधे से ज़्यादा जो है सीटों को जीतती है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, इसका मतलब उसे बहुमत मिला है। इन पार्लियामेंट इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसे राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इफ देयर इज नो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2 or more parties with similar political objectives may come together to form a coalition government। अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सेम ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है एज यू नो वेरी वेल दैट कि डिफरेंट पार्टी हैव द डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट व्यूज, ओके, एंड हाउ टू गवर्नमेंट रन, ओके। यही रीज़न है कि हर पार्टी अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में रखती है कि उसके हिसाब से उसके कैंडिडेट, अगर उस पार्टी की सरकार बनी तो वो अपने आइडियाज़ है ना, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाएंगे, ठीक। तो अगर मान लीजिए सेम ऑब्जेक्टिव्स, अगर एक ही उद्देश्य की 2 पार्टियां मिल करके एक साझा सरकार या मिली जुली सरकार बना सकती, द अदर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन, और जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो विपक्ष में बैठती हैं। द अपोजिशन रेगुलरली इवैल्यूएट एंड चैलेंजेस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अपोजिशन यानी कि विपक्ष का काम है कि जो सरकार रूलिंग गवर्नमेंट है उसके कामों पर की निगरानी रखे, ठीक, और हमेशा जो है एक कीप अ चेक ऑन देयर वर्क, निगरानी रखे और कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो उस पर एक्शन ले, यानी कि अब देखिए इलेक्शन टू द राज्यसभा। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, ये तो हमने लोकसभा के सदस्यों की बात की कि लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट लोगों की वोटिंग के थ्रू जो है चूज कर लिए जाते हैं। भाई इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा क्या है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल
कोलाज कंसिस्टिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने मेंबर होते हैं यानी कि एमएलएज होते हैं उनके थ्रू ऑफ द स्टेट के थ्रू जो है ये जितने भी लेजिस्लेटिव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 years। 1/3 है ना, 1/3 ये इसमें से 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर्ड होते हैं। अ मेंबर हु इज इलेक्टेड फॉर अ फुल टर्म रिमेन्स इन ऑफिस फॉर 6 years। यानी कि एक मेंबर जो का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का लगभग होता है। यानी कि 6 साल तक एक मेंबर जो है राज्यसभा का सदस्य रह सकता है। हर 5वें से 6वें साल तक में उसका हर 2 साल में इसके सदस्य कुछ सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। जो सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी प्लेस पर नए सदस्यों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और फिर बाय द वोटिंग नए सदस्य जो है शामिल होते हैं। ठीक, कंपोजिशन। अब देखिए कि कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, किन किन कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में, कितने मेंबर राज्यसभा में होते हैं। देखिए द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552। Of these 530 members represent the state, 20 represent the union territories and 2 are members for Anglo-Indian community nominated by the president. Seats from certain constituencies are also reserved for are reserved for representative of the scheduled caste and the scheduled tribes. The 16th session of the Lok Sabha had 545 मेंबर्स। यानी कि लगभग जो मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की वो 552 है, जिसमें 530 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज को, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं। इस अब देखिए कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250। आउट ऑफ दिस 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स, है ना, एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 distinguished citizens are nominated by the president। 12 distinguished citizens और 12 जो है ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो सदस्य होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट को खेल के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, संस्कृत के क्षेत्र से हो सकते हैं, है ना, साइंटिस्ट हो सकते हैं और भी महान हस्तियाँ हो सकती हैं जिनको खुद प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड के 12 लोगों का चुनाव करता है, nominated by the president। At present the Rajya Sabha has 245 members। ओके, इसका मतलब लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 552 और राज्यसभा में 250। इज दिस क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि अगर हमें लोकसभा में के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या राज्यसभा के सदस्य बनने का अगर हम सपना देख रहे हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक, इस पर आइए देखते हैं जरा। टू क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज एंड रजिस्टर्ड इलेक्टर, एज एंड रजिस्टर्ड इलेक्टर। यानी कि वो उसकी एज 25 years से कम नहीं होनी चाहिए और वो अपने जो चुनावी क्षेत्र है जहाँ से वो पार्टिसिपेट करना चाहता है
उस क्षेत्र से उसका वोटर कार्ड बना होना चाहिए, यानी कि चुनाव की जो लिस्ट है ना, उसमें उसका नाम होना, वोटर लिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें उसका नाम होना चाहिए। कैंडिडेट आर disqualified if they have been convicted or criminal offense in the past or are to unsound mind, है ना, यानी कि ऐसे लोगों का आवेदन रद्द किया जाता है जो क्या अनसाउंड माइंड का मतलब होता है, मतलब पागल, दिवालिया या इस तरह के लोग हों, कोड़ी, है ना, ये हों, या फिर एक और है कि दे कैंडिडेट आर डिजर्व डिस्क्वालिफाइड कन्विक्ट द क्रिमिनल, या फिर वो किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व, क्या ये सिद्ध हो चुका हो, उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस सिद्ध हो चुका हो, ठीक, तब जो है वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखते। ओके, उस स्थिति में उसके आवेदन को रद्द किया जाता है। एलिजिबिलिटी ऑफ राज्यसभा, द क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर द सेम एज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, एक्सपेक्ट दैट द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर ऑफ एज। लेकिन केवल ये है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमें मिनिमम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, और उसका ठीक है दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए, किसी क्रिमिनल में लिप्त नहीं होना चाहिए, और वो उसका किसी भी जहाँ से वो बिलोंग करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। बस यही क्वालिफिकेशन सेम लोकसभा की तरह है, केवल इसमें एज का डिफरेंस है, राइट। अब आइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ठीक है, इनका लोकसभा का एक मुखिया है ना, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, है ना, स्पीकर कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा की गतिविधियों को चलाता है, उसे स्पीकर कहते हैं। और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। वोटिंग इज कंडक्टेड बाय द सीक्रेट बैलेट, पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू। अब आई होप दैट कि ये आपके समझ में आ गया होगा। द फंक्शन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर, इस पर यानी कि संघीय सरकार के, यूनियन गवर्नमेंट के यानी कि संघीय विधायिका के क्या क्या काम हैं, इस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इट मीन्स आज हम लोगों ने सीखा कि यूनियन गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा है is known as lower house or house of the people. Its members are chosen at the tenure of 5 years, right, by the direct voting. Rajya Sabha is no total number of, maximum number of member can be 552. Rajya Sabha is the upper house, or we can say that council of state, or the इसे हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं। देयर इज no boundation of the time of the member, to maximum number of member is 250 for the Rajya Sabha. Okay, election process indirect election के थ्रू राज्य सभा के सदस्य चूज किए जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, today's your homework is you will read the chapter carefully and you will try to find out the exercise. Thank you. Have a nice day.